नमस्कार दोस्तों, ये हमने एक फ्रेम बना के रखा है जिसमें हम खिड़की चलाएंगे और ये ऊपर की तरफ उठेगी। इस जंगले की खिड़की है इस तरीके की। और इसे बनाना कैसे है, मैं इसका पूरा हिसाब लेकर आया हूँ। पहले तो इसे इस तरीके से साइज लेना है। चौड़ाई में ये आपकी बननी है 38 इंची 7 सूत। अब इसकी लंबाई देखनी है, लंबाई आपकी बननी है 15 इंच। तो भाई इस तरीके से नाप कर लेना है जिस जगह बना रहे हैं। और इस साइज़ को हम उतार लेते हैं। एक कागज़ पर उतार लीजिएगा, मैं एक लकड़ी पर ही उतार लेता हूँ। ये 15 38 7 है। और ये भाई वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग कर रहे हैं कारपेंटरी लाइन में आकर के, और किस तरीके से खिड़की बनाते हैं, उनकी खताई वगैरह कैसे करते हैं, उनके लिए मैं आसान तरीका लेकर के आया हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको ये इससे जानकर आपको इतना ही आसानी हो जाएगी, आप फट से खिड़की बना लोगे। तो हमारा जो साइज़ था 38 7। अब इस फ्रेम को हमने पहले ही काट के रखा था 1 इंच ज़्यादा, आप 1.25 इंच करके रखिएगा। और ये हमने 38 7 में ही इस तरीके से एक दाग लगा लिया है पूरा इंची टेप से नापने के बाद। तो आप देख रहे हैं ये 38 7 है। अब जो साइज़ था वो इस फ्रेम पर भी हम उतार लेते हैं 15 और 38 7। इससे क्या होगा कि ये साइज़ में रहेगी तो इधर उधर घूमेगी नहीं, क्योंकि खुर्जी भी होगी इसकी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 1 इंच हमने ओवर काटा है। तो इस तरीके से फ्रेम को कर लेना है। और ये साइज़ हमने उतार लिया था, ये हमारा कंप्लीट होगा, उसे राइट कर देते हैं। अब ये 15 का रह गया। अब 15 की हम खुर्जी निकाल लेते हैं इस लकड़ी में से। 15 इंच भाई साइज़ प्रॉपर रखना है, आधा सूत भी कम ना रहे। 15 है तो 15 ही रखना है। जो साइज़ आपका बन रहा है वो प्रॉपर रखना है, कम नहीं रखना है। और इसे हम कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल गुनिया लगा के, बिल्कुल एक सी करना है। कोई टेढ़ी मेढ़ी तरीके से नहीं कटिंग करनी है, टेपर वगैरह बिल्कुल सीधी करनी है। इस तरीके से आपने देख पा रहे बिल्कुल सीधी कर ली। अब नाप लेते हैं, 2 फ्रेम हैं तो 2 फ्रेम की 2 खुर्जियाँ हो गई। अब ये साइज़ इन खुर्जियों पर भी उतार लेते हैं। इससे ये होगा कि बिल्टिंग ही नहीं, इधर उधर भी काफ़ी खिड़कियाँ होती हैं। जब समस्या आ जाती है तो साइज़ से हम निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं, इसे भी राइट करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब किस तरीके से खताई करनी है, किस तरीके से कितना बड़ा पल्ला रखना है, आप देख रहे हैं 1 इंची था, आधा इंची हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब यहाँ से करना है, 1 इंच हमारा ओवर था, अब यहाँ से हमें लेना है, बिल्कुल इंची टेप बराबर रखना है। और ये हमारा आ गया 38 7। इस तरीके से 38 7। भाई आपको ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ये उन्हीं के लिए जो इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं कारपेंटरी में। और जो भाई अगर आप देख रहे हैं गुरु भाई हैं, तो जो मेरे गुरु भाई हैं वो देख कर बता सकते हैं तरीका कैसा है बताने का। अब आप देख रहे हैं ये फ्रेम है मेरी 3.25। इस कुर्जी को भी देख लीजिए और अब फ्रेम को देखते हैं, ये भी बनना हमारा 3.25। तो भाई इसे 3.25 का ये साइज़ है। तो अब करना क्या है, हम पहले खुर्जी लेते हैं। आपको देसी तरीके से आपको इस जगह निशान पर बराबर रखना है और इस जगह निशान बना देना है, कुछ नहीं करना। इस तरीके से निशान बनाकर और इस तरीके से खींच दो। अब ये क्या हमने बराबर था, जितना साइज़ खुर्जी का था उसी साइज़ पे ले लिया। अब करना क्या है कि इसमें अड्ड निकालनी है, मैं 1.25 इंच की, 1 इंच की नहीं निकालनी, 1.25 इंच की निकालनी है। अभी हमने अड्ड का निकाल लिया। और अब करना क्या है, ये हमारा ये हो गया बराबर पूरा हमने खुर्जी था बराबर का बराबर निशान ले लिया। अब इसमें 1 सूत डाउन करना है हमें। ये हमारा 1 सूत डाउन हो गया। अब इससे क्या होगा कि जो खुर्जी है वो ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ पुल हो जाएगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल आएगी। तो इससे क्या है कि ये 1 सूत ओवर हो गई। यहाँ से जो खिड़की का साइज़ था 38 5, अब उससे ये 1 सूत ओवर हो गई। इसी तरीके से हम पल्ली तरह इस निशान को काट देते हैं जो हमने बनाया था। अब आप देख रहे हैं ये साइज़ है हमारा 3.25 की खुर्जी थी। ये देखिए बिल्कुल ये 1 सूत बाहर निकलेगी इस तरीके से। तो इसे रंधे वगैरह से या कटिंग फटिंग करके इसे, जिसमें वेंटिलेशन वगैरह होता है उसमें थोड़ा बहुत खोंच होता है, तो मिलाने फिलाने में उससे प्रॉपर गैप रखने में इससे आसानी रहती है। अब इस तरीके से इस जगह भी निशान हम ले लेते हैं जो हमारा उसी जगह पल्ली तरफ भी हमारा। देखिए अब मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल 1 सूत ओवर आ रही है। इस तरीके से रंधा फंदा छील के मारना होता है, तो इस तरीके से हमारा प्रॉपर आ जाता है। तो ये इतनी बढ़िया तरीका, आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, डेफिनेटली आप आराम से कर लोगे। अब इसमें करना है, इस जगह दाग वगैरह लगा कर खींच लेने हैं। और ये इस तरीके से दोनों तरफ का जो सुराख का साइज़ है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब रह गया भाई खुर्जी किस तरीके से नापनी है, आप देख रहे हैं इस तरीके से 3.25 था हमारा खुर्जी का साइज़, और इस चौड़ाई भी हमें बढ़ानी है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा 1 सूत इसे भी करेंगे डाउन। 3.25 आ रहा था तो ये वो 1 इंची 6 सूत आ रहा था, तो 2 इंची 6 सूत आ रहा था, तो 2 इंची 5 सूत रखेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं 15 पूरा ही रखना है। अगर आप छोटी मोटी हो जाती तो आप इस काम करते करते आपको बाद में अपने आप हो जाएगा किस तरीके से करना है। इसे भी लगा लेते हैं।
निशान पूरा ये हो गया हमारा। एक सूत इसमें भी हमने बढ़ा लिया था, 2.25 आ रहा था तो हमने इसमें 5 सूत कर लिया। 2 इंची 6 सूत आ रहा था तो ये हमने 2 इंची 5 सूत कर लिया। इस तरीके से एक सूत इधर से बढ़ेगा, एक सूत इधर से, 2 सूत हमारी ये खिड़की ओवर हो गई चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। इसमें रहेगा क्या कि दोनों तरफ से एक एक सूत कट जाएगा। खिड़की का जो जगह में खोंच होती है उसके प्रॉपर तरीके से आ जाएगी, गैप भी बराबर आएगा। अब करना क्या है कि ये हमारा ख़राब वाला जो साफ़ नहीं है उस हिस्से को रखना है बैक में, और जो साफ़ है बिल्कुल कोई गड्ढे नहीं, कहीं से लकड़ी उखड़ नहीं रही है, तो उसे हमें रखना है फ्रंट पर, जिससे क्या होगा कि फिनिशिंग अच्छी बनी रहेगी। देखिए इस जगह कच्ची पक्की है, इस जगह बिल्कुल पक्की है लकड़ी, तो इस पक्की वाली को हम लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ है। और राइट कर देते हैं, ये सामने का फ्रंट हो गया। इस तरीके से अब करना क्या है, ये अड्डी बनानी है। अड्डी का जो चौबे का किलो का जो साइज़ रहता है वो चौरसा रहता है। चौरसे की जितनी चौड़ाई रहती है, किसी की घिस घिस की कम हो जाती है, आधा इंची से डाउन हो जाती है, तो उसी हिसाब से चौरसे के हिसाब से ये लेना है। इससे क्या होगा कि चौरसी वगैरह भी नहीं डालनी पड़ेगी, चूड़ भी हमारी ज़्यादा टाइट नहीं आएगी और ढीली आएगी, जिससे कि खोंच वगैरह भी नहीं रहेगा। आप देखिए निशान अच्छे प्रॉपर नहीं दिख पाते हैं कि किसी लकड़ी में इस तरीके से कीलों के, तो आपको करना क्या है, ये पेन लेना है, पेन से इस तरीके से निशान उतार लेने हैं। और इस भाई जो भी अड्डी लगानी है वो सीधे तरीके से मारनी है, उल्टी साइड से नहीं मारनी है। आप कहो तो इधर गंदी वाली जगह से हाथ घुमा के लगा दें, सीधे वाले हाथ लगा के घुमा दें, तो ऐसा नहीं करना है। एक ही तरफ से ही अड्डी लगानी है, एक बार बांध लीजिएगा इस तरीके से, और निशान ना दिखे तो इस तरीके से पेन से निशान ले लीजिएगा, बिल्कुल साफ दिखने लग जाएंगे। आप देख रहे हैं इधर से ही साफ जगह से ही लगानी है, ये देख रहे हैं बिल्कुल साफ जगह से ही, अपोजिट नहीं लगानी। इस जगह से आउट हो जाएगा, फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी और बड्डा आ जाएगा, ओवर लकड़ी हो जाएगी, बहुत पतली करनी पड़ जाएगी खिड़की, ये ध्यान रहना। अब देखिए पेन से हमने पूरे निशान लगा लिए हैं। अब इसमें गड्ढे वगैरह करेंगे, किस तरीके से चूर वगैरह निकालते हैं वो अभी हमको दिखाएंगे। तो हमारा आप देख रहे हैं ये एक सूत इधर से बढ़ाया था, अब ये गड्ढे वगैरह कर ले। यहाँ तक का तो मैंने आपको प्रॉपर काम बता दिया। भाई अगर वर्क अच्छा लगा हो, अगर आपकी समझ में अच्छे से आया हो तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आया तो भी बताइएगा। चूर वगैरह कटाई वगैरह आपने कंप्लीट कर ली, इसके आगे का वर्क आप जानते हैं किस तरीके से करना है।